हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विशाल सर। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर जो 12 है उसकी जो एक्सरसाइज 12.1 उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा क्या है स्टूडेंट? लिखा 2 cubes each of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब आर joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. ठीक है, तो सरफेस मतलब क्या है क्वेश्चन का कि हमने क्या करना, हमारे पास एक है क्यूब। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास एक क्यूब है, उसके साथ एक क्यूब और हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो कहता है अब ये जो है ना, ये हमारे पास क्यूबॉइड बन गया है, तो इस क्यूबॉइड का क्या निकालना? सरफेस एरिया। ठीक है जी, सरफेस एरिया बोल लो या टोटल सरफेस एरिया बोल लो, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यूब की साइड पता करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेट मान लेते हैं क्यूब की साइड, क्योंकि वो गिवन नहीं है, क्यूब का वॉल्यूम गिवन है। तो गिवन क्या है, लेट पहले कर लेते, लेट ईच साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर, ए मान लो। ठीक है ना, ए सेंटीमीटर। अब गिवन क्या है हमारे पास? गिवन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये गिवन है, तो ये है कितना हमारे पास? 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब नाउ आपको पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है ए का क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब है कितना था हमारे पास? 64, तो 64 इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है, तो इसको हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं, 64 को, इधर ए का क्यूब। तो जहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 4। मतलब क्या है कि ईच साइड ऑफ स्क्वायर कितना आ गया, मतलब सॉरी, ईच साइड ऑफ क्यूब ये कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। अब हमने क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया पता करना, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब स्टूडेंट देखो, इसका फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, अब क्वेश्चन में ध्यान से समझना पड़ेगा कि लेंथ क्या है। अब देखो, अगर क्यूब है, ये देखो क्यूब है, क्यूब जो है होता है ना, उसका जो है, ये देखो इस फॉर्म में क्यूब है। ठीक है, उसमें हमें क्या है, ना तो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये हाइट है उसको भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ब्रेथ को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट क्योंकि इसके साथ एक क्यूब और जोड़ दिया था, तो अगर फ़र्क पड़ेगा तो लेंथ को पड़ेगा। तो अगर ये साइड ए है, मतलब अगर ये साइड 4 है, तो ठीक है, तो इट मीन्स जो लेंथ है वो 4 + 4 कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर देना, सोल्व कर देना। ठीक है, तो लेंथ कितनी है? 8। ठीक है, ब्रेथ कितनी है? 4। फिर ब्रेथ कितनी है? 4। हाइट भी 4। ठीक है, हाइट 4, लेंथ कितनी है? 8। ठीक है, इसको सोल्व कर दो, 2 इंटू इधर 32, ठीक है, प्लस 16 प्लस 32, इनको ऐड कर दो, 32 32 16, कितना आ गया? इधर 10 आ गया, इधर हमारे पास कितना आ गया? 8। ठीक है जी, तो अब देखिए,
तो नेक्स्ट स्लाइड में देखो, हाँ जी, अब देखो, तो इधर आ गया 2 × 80, तो कितना आ गया 160 तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही स्टूडेंट आपका क्या था आंसर, ठीक है, तो ये हमारा क्या था आंसर था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या था, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय होलो सिलेंडर। ठीक है, मतलब क्या है कि एक हमारे पास है हेमिस्फीयर, ठीक है, और उसके ऊपर है सिलेंडर। ठीक है, मान लो ये सिलेंडर है, ठीक है, ये हमारे पास सिलेंडर है और ऐसे नीचे क्या बना है हेमिस्फीयर। ठीक है, अब डायामीटर जो है हेमिस्फीयर का है ना, ये जो डायामीटर है, ये जो डायामीटर है हेमिस्फीयर का, ये स्टूडेंट कितना है 14 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो रेडियस है हमारा, मतलब क्या है, जो डायामीटर है हेमिस्फीयर का, डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर लिख लेते हैं सारी चीज़ें। डायामीटर जो है हेमिस्फीयर का है वो है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस फिर कितना हो गया, रेडियस आपको पता है कि हाफ होता है, तो वो आ गया 7 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो हेमिस्फीयर का ये जो हाइट होती है ना, वो भी रेडियस के इक्वल होती है। हेमिस्फीयर की जो हाइट है, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, वो भी रेडियस के इक्वल होती है। ठीक है, वो भी कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। अब टोटल हाइट वेसल की ये देखो, ये जो टोटल हाइट थी ये हमारे पास थी 13 सेंटीमीटर, उसमें तो 7 चला गया, बाकी ये हाइट कितनी है, ठीक है, ये तो हेमिस्फीयर की हाइट आ गई ना 7 सेंटीमीटर, तो बाकी कितनी जाएगी 6 सेंटीमीटर। सो मतलब क्या है कि जहाँ पर हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जहाँ सिलेंडर बोल दो, उसकी हाइट थी 13 - 7, ठीक है, तो कितना रह गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, समझ आ गया। तो अब हमने क्या करना, ठीक है, रेडियस जो है हेमिस्फीयर का उसको स्मॉल आर से और हाइट जो है स्मॉल एच से हेमिस्फीयर की और सिलेंडर की कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना, फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, इनर सरफेस एरिया यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया का हमने क्या लगा देना फार्मूला, तो लिखना सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ वेसल। अब देखो इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा हमारे पास, थोड़ा अब देखो इसमें क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर, दोनों का ऐड हो जाना। ठीक है, तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr² प्लस इधर 2πRH सिलेंडर का। ठीक है, अब देखो 2 और पाई तो कॉमन आएगा, ठीक है, इधर r² प्लस RH। ठीक है, अब ध्यान से थोड़ा समझो कि हाइट जो है ना सिलेंडर की वो है 6 सेंटीमीटर, और सिलेंडर का जो रेडियस है
वो उतना ही है जितना रेडियस हेमिस्फीयर का है। ठीक है, तो रेडियस भी कॉमन निकाल सकते हो आप। चलो नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो इधर क्या करना हमने, 2 पाई आर स्केयर, आर हेमिस्फीयर का, तो हेमिस्फीयर का देखिए, हेमिस्फीयर का जो रेडियस था वो 7 था। ठीक है, और हाइट जो सिलेंडर की 6, रेडियस सेम है। ठीक है, तो इधर कितना आ गया 7 का स्केयर, इधर फिर 7 इंटू 6, कितना आ गया 2 मल्टी पाई की वैल्यू 22, इधर 49 प्लस 42। ठीक है, तो इधर कितना आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 22/7, 9 प्लस 2 11, 91। लो जी, तो इसको जब डिवाइड किया 13 आ गया, तो 2 इंटू 20 इनको मल्टीप्लाई कर देना, 44 इंटू 13, 44 को 13 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12, 4 12 13, इधर 44, यानी कि 275। आपका आंसर आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी स्टूडेंट यूनिट हम लगाने ना, वॉल्यूम के लिए क्यूब लगाना, एरिया के लिए स्क्वायर लगाना। ठीक है, तो ये चीज़ है आज के टॉपिक के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो पे करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओके बाय स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करना।